जानते हैं प्यारे खुदावन, हम जानते हैं प्यारे खुदावन यीशु मसीह कि हम संसार में कहाँ पर पाए जाते हैं। प्यारे खुदावन यीशु मसीह, मन की व्यथाओं को जानने वाला प्रभु जी, मन की बातों को समझने वाला प्रभु जी केवल एक है प्यारे खुदावन। इसलिए प्रार्थना, विनती, निवेदन प्यारे खुदावन यीशु मसीह हम आपके कदमों में रख देते हैं। आप हमारी एक एक बातों को समझते और जानते हैं प्यारे खुदावन यीशु। प्रार्थना विनती करते हैं प्यारे प्रभु जी, आने वाले समय में प्रभु जी रायपुर में जो मीटिंग होगी प्यारे खुदावन यीशु मसीह, प्रभु जी जो आपके नाम से प्रभु जी आगे बढ़ते हैं प्यारे प्रभु जी, आपके नाम से के लिए प्रभु जी जो भूखे प्यासे लोग हैं प्यारे खुदावन, जो वहां आएंगे प्यारे खुदावन यीशु मसीह, उनकी भूख प्यास को तृप्त करिए प्रभु जी। प्रभु जी बहुत सारी भेड़ें भटकी हुई आपकी भेड़शाला में आने पाए प्रभु जी। मीटिंग को आपके सामर्थ्य हाथों में रख देते हैं प्यारे खुदावन। मीटिंग को चलाने वाले ग्रुप के एक एक मेंबरों को प्रभु जी, वो जो आपकी भेड़ है प्रभु जी, सबकी आप रक्षा रखवाली करिए। हर टीम को प्यारे खुदावन आपके सामर्थ्य हाथों में रख देते हैं। वचनों का शेयर करना, गीतों का गाना, गवाहियां प्यारे खुदावन आपकी महिमा को उजागर करने पाए प्रभु जी, आपके नाम को और ऊंचा ऊंचा करने पाए प्रभु जी। हम अपनी इस छोटी सी कलीसिया के चलाने वाले को, होस्ट को, को होस्ट को प्रभु जी, एक एक मेम्बरान को प्यारे खुदावन यीशु मसीह आपके सामर्थ्य हाथों में रख देते हैं प्यारे खुदावन। हम नहीं जानते प्यारे प्रभु जी वो किस क्षेत्र में कमी पाई जाती है उनके, प्रभु जी आप हर चीज को जानने वाले प्रभु जी। हम शरीर में प्रभु जी दूर है मगर आत्मा में तो प्रभु एक है प्यारे प्रभु जी यीशु मसीह। आपके बच्चे प्यारे खुदावन जब इस जूम मीटिंग में आते हैं प्यारे खुदावन, उनकी परेशानियों को दूर करना प्रभु, उनकी भूख प्यास को शांत करिए प्रभु जी, उनके आत्मिक स्तर को और बढ़ाइए प्रभु जी। हाँ प्यारे खुदावन, उन लोगों के द्वारा प्यारे प्रभु जी, प्रभु जी परिवार के सदस्य, आसपास के लोग, जिस क्षेत्र में काम करते हैं वहां के लोग प्रभु जी, जिसे हम देखते हैं, जिसे हम छूते हैं और जहां हम जाते हैं प्रभु जी, सब क्षेत्र प्रभु जी आशीषित होना पाए प्रभु जी। हमारा हर जगह जाना प्यारे खुदावन यीशु मसीह आपके महिमा को उजागर करने वाला हो प्रभु जी। आपका तेज प्रभु जी ऐसे विश्वासी लोगों पर आने पाए प्रभु जी, वो तेज बढ़ता जाए प्रभु जी, ताकि उसकी लौ से प्यारे खुदावन यीशु मसीह बहुत सारे लोग प्रभु जी आपके खेमे में आने का कारण बने। हम पृथ्वी पर रहकर आपके नाम को केवल ऊंचा करने पाए प्रभु जी, हमारे जीवन से प्रभु जी आप बढ़ने पाए और हम घटने पाए प्यारे खुदावन यीशु मसीह। आपने हमारी प्रार्थना सुना यीशु मसीह, आपके जलाली मीठे नाम से इस दुआ का अंत करते हैं यीशु मसीह, सुनो कबूल करिए। आमीन आमीन आमीन। आमीन। मैं गाना गा लूं? हाँ हाँ बिल्कुल, गाइए। मैं प्रभु प्रभु की महिमा के लिए गाना गाना चाहती हूँ। फिर से वो आग बरसा दे, फिर से तूफान आने दे, तेरी महिमा से, तेरी सामर्थ से फिर से तू अभिषेक कर दे। फिर से वो आग बरसा दे, फिर से तूफान आने दे, तेरी महिमा से, तेरी सामर्थ से फिर से तू अभिषेक कर दे। पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा बहने दे उस हवा को, छू ले तो हर एक दिल को, बहने दे उस हवा को, छू ले तू हर एक दिल को,
तेरा दर्शन हमें मिले, करते प्रार्थना तुझसे, तेरी महिमा से, तेरी सामर्थ से, फिर से तू अभिषेक कर दे, फिर से वो आग बरसा दे, फिर से तूफान आने दे, तेरी महिमा से, तेरी सामर्थ से, फिर से तू अभिषेक कर दे। आमीन। धन्यवाद आप सबको। प्रभु का धन्यवाद। मैं भी स्तुति करूंगी। यीशु चरवाहा तू मेरा, भेड़ तेरी मैं। यीशु चरवाहा तू मेरा, भेड़ तेरी मैं। पीछे चलूंगा, पीछे दौड़ूंगा, पीछे चलूंगा, पीछे दौड़ूंगा। तेरे प्रेम की खातिर मैं तुझे भजूंगा, तेरे प्रेम की खातिर मैं तुझे भजूंगा। यीशु चरवाहा तू मेरा, भेड़ तेरी मैं। यीशु चरवाहा तू मेरा, भेड़ तेरी मैं। अच्छा चरवाहा तू ही है, अपनी भेड़ों के लिए तूने प्राण दिया है। अच्छा चरवाहा तू ही है, अपनी भेड़ों के लिए तूने प्राण दिया है। शैतान के हाथ से मुझे छुड़ाया, न्याय दंड तूने हटाया। मैं गाऊंगा, मैं भजूंगा, मैं गाऊंगा, मैं भजूंगा। महान उद्धार के गीत गाऊंगा, महान उद्धार के गीत गाऊंगा। यीशु चरवाहा तू मेरा, भेड़ तेरी मैं। यीशु चरवाहा तू मेरा, भेड़ तेरी मैं। महान चरवाहा तू ही है, अपनी भेड़ों को सिद्ध तू कर रहा है। महान चरवाहा तू ही है, अपनी भेड़ों को सिद्ध तू कर रहा है। आता वो दिन जब तो उन्हें निर्दोषा दिल करेगा। आता वो दिन जब तो उन्हें निर्दोषा दिल करेगा। तेरी इच्छा, तेरी आज्ञा, तेरी इच्छा, तेरी आज्ञा मान कर तुझे मैं प्रसन्न करूंगा। यीशु चरवाहा तू मेरा, भेड़ तेरी मैं। यीशु चरवाहा तू मेरा, भेड़ तेरी मैं। पीछे चलूंगा, पीछे दौड़ूंगा, पीछे चलूंगा, पीछे दौड़ूंगा। तेरे प्रेम की खातिर मैं तुझे भजूंगा, तेरे प्रेम की खातिर मैं तुझे भजूंगा। यीशु चरवाहा तू मेरा, भेड़ तेरी मैं।
यीशु चरवाहा तू मेरा, भेड़ तेरी मैं। प्रधान चरवाहा तू ही है, अपनी भेड़ों को लेने आ रहा है। प्रधान चरवाहा तू ही है, अपनी भेड़ों को लेने आ रहा है। जिनको तूने तैयार किया, उनको तू ले जाएगा। जिनको तूने तैयार किया, उनको तू ले जाएगा। महिमा मुकुट देगा उन्हें, महिमा मुकुट देगा उन्हें। मजदूरी का फल मैं पाऊंगा, मजदूरी का फल मैं पाऊंगा। यीशु चरवाहा तू मेरा, भेड़ तेरी मैं। यीशु चरवाहा तू मेरा, भेड़ तेरी मैं। पीछे चलूंगा, पीछे दौड़ूंगा, पीछे चलूंगा, पीछे दौड़ूंगा। तेरे प्रेम की खातिर मैं तुझे भजूंगा, तेरे प्रेम की खातिर मैं तुझे भजूंगा। यीशु चरवाहा तू मेरा, भेड़ तेरी मैं। यीशु चरवाहा तू मेरा, भेड़ तेरी मैं। प्रभु का धन्यवाद। सचमुच में यीशु हमारा चरवाहा है और हम उसकी भेड़ हैं। उसी के पीछे हमको चलना है, उसी के पीछे हमको दौड़ना है और उसी के प्रेम की खातिर हमको उसको निरंतर भजते रहना है। प्रभु की स्तुति, प्रभु की महिमा हो। वही अच्छा चरवाहा है जो अपनी भेड़ों के लिए प्राण दिया है उसने, और शैतान के हाथ से हमको छुड़ाया है, न्याय दंड को हमारे जीवन से हटाया है। इसलिए हम उसके लिए स्तुति का गीत गाएं, उसकी नाम को भजन करें, उसके नाम को, उसके उद्धार के गीत को हम निरंतर गाते रहें। वही महान चरवाहा है जो अपनी भेड़ों को सिद्ध कर रहा है। वही प्रधान चरवाहा है जो अपनी भेड़ों को लेने के लिए आने वाला है। तो प्रभु का धन्यवाद करते हैं ऐसे सुंदर स्तुति के गीत के लिए जो प्रभु के दास ने प्रभु की इच्छा में होके तैयार किया है। मैं प्रभु का धन्यवाद करती हूँ। आप सबको जय मसीह की। मैं भी परमेश्वर की महिमा के लिए गीत गा लूंगी। कल के भरोसे पर ना रहना, कल का भरोसा कभी ना करना। कल क्या होगा किसी ने न जाना, किसी ने न जाना। कल के भरोसे पर ना रहना, कल का भरोसा कभी ना करना। कल क्या होगा किसी ने न जाना, किसी ने न जाना। जहाँ से आया वहीं जाना है, जिसने दिया है उसी ने लिया है। जहाँ से आया वहीं जाना है, जिसने दिया है उसी ने लिया है। तेरा ये जीवन उसकी अमानत, उस पर न नाज करना।
कल के भरोसे पर ना रहना, भरोसा कभी ना करना। कल क्या होगा किसी ने न जाना, किसी ने न जाना। ये तन तेरा मिट जाएगा, ये धन तेरे संग न आएगा। ये तन तेरा मिट जाएगा, ये धन तेरे संग न आएगा। लुभाए बंधन ये झूठे, भूलेगा तुझको जमाना। कल के भरोसे पर ना रहना, कल का भरोसा कभी ना करना। कल का होगा किसी ने न जाना। आज ही दिल में मसीह को बसा ले, कर दो ये जीवन उसके हवाले। आज ही दिल में मसीह को बसा ले, कर दो ये जीवन उसके हवाले। होगी बहारें जीवन में तेरे, होगा सफर ये सुहाना। कल के भरोसे पर ना रहना, कल का भरोसा कभी ना करना। कल क्या होगा किसी ने न जाना, किसी ने न जाना। कल के भरोसे पर ना रहना, कल का भरोसा कभी ना करना। कल क्या होगा किसी ने न जाना, किसी ने न जाना। थैंक यू। प्रभु का धन्यवाद। सचमुच में कल का भरोसा कभी नहीं करना है। कल क्या होगा किसने नहीं जाना। सच बात, हम अपने कल के विषय में नहीं जानते कि हमारे साथ कल क्या होगा, परंतु प्रभु हमारे साथ निरंतर रहता है। और परमेश्वर ने जो दिन बनाया है वो आज का दिन है। बहन को धन्यवाद सुंदर गीत के लिए। वचन रख सकते हैं सुनीता बहन। एक क्वेश्चन मैं पढ़ती हूँ। पहला किस लड़की उसका 5 था। ईश्वर आप ही तुम्हें पूरी रीति से पवित्र करे, और तुम्हारी आत्मा और प्राण और देह हमारे प्रभु यीशु मसीह के आने तक पूरी पूरे और निर्दोष सुरक्षित रहे। और भी अवसर है, अभी वचन बोल सकते हैं, गवाही रख सकते हैं। परमेश्वर के वचनों में से एजरा
इजरा 9 इजरा 9 इजरा 9 उसका 8वां वचन 9 का 8। पर अब थोड़े दिन से हमारे परमेश्वर यहोवा का अनुग्रह हम पर हुआ है कि हम में से कोई कोई बच निकले और हमको उसके पवित्र स्थान में एक खूंटी मिले, और हमारा परमेश्वर हमारी आंखों में ज्योति आने दे, और दासत्व में हमको कुछ विश्रांति मिले। आगे भजन संहिता 55 का संहिता 5 का 6 और 7। क्या तू हमको फिर ना जिलाएगा कि तेरी प्रजा तुझ में आनंद करे? हे यहोवा, अपनी करुणा हमें दिखा और तू हमारा उद्धार कर। हालेलुया। हबक्कू 3 हबक्कू 3 का 2। हे यहोवा, मैं तेरी कीर्ति सुनकर डर गया। हे यहोवा, वर्तमान युग में अपने काम को पूरा कर। इस युग में तू उसको प्रकट कर। क्रोध करते हुए भी दया करना स्मरण कर। यशाया यशाया 57 15। क्योंकि यशाया 57 का 15, क्योंकि जो महान और उत्तम और सदैव स्थिर रहता है और जिसका नाम पवित्र है, वे यूं कहता है, मैं ऊंचे पर और पवित्र स्थान में निवास करता हूँ और उसके संग भी रहता हूँ, जो खेदित और नम्र है, कि नम्र लोगों के हृदय और खेदित लोगों के मन को हर्षित करूं। होशे 6 का 1 और 2। चलो हम यहोवा की ओर फिरे, क्योंकि उसी ने फाड़ा और वही चंगा भी करेगा। उसी ने मारा, वही हमारे घावों पर पट्टी बांधेगा। 2 दिन के बाद वह हमको जिलाएगा और तीसरे दिन वह हमको उठाकर खड़ा करेगा। तब हम उसके सम्मुख जीवित रहेंगे। परमेश्वर पिता अपने जलाली वचन के पढ़े जाने और सुने जाने पर आशीष और बरकत दे। आमीन। धन्यवाद परमेश्वर पिता का इन सुंदर वचनों के लिए। दूसरा राजा निकालेंगे और उसका दूसरा अध्याय और उसका 19 पद। एलीशा का आश्चर्य कर्म है ये। उस नगर के निवासियों ने एलीशा से कहा, देख ये नगर मन भावने स्थान पर बसा है
जैसा मेरा प्रभु देखता है, परंतु पानी बुरा है और भूमि गर्भ गिराने वाली है। हाँ, यहाँ पर परमेश्वर का वचन कह रहा है, उस नगर के निवासियों ने एलीशा से कहा। एलीशा, हम जानते हैं कि कैसे एलिया के पीछे पीछे चलता था, और कई बार एलिया ने कहा कि तू रुक, मैं आगे जा रहा हूँ। तो एलीशा उसके पीछे जाना नहीं छोड़ा, और जब वो उसके पीछे पीछे लगातार चल रहा था, तो उसी के 2 अध्याय के 9 पद में कह रहा है कि उनके पार पहुंचने पर एलिया ने एलीशा से कहा, इससे पहले कि मैं तेरे पास से उठा लिया जाऊं, जो कुछ तू चाहे कि मैं तेरे लिए करूं वह मांग। एलीशा ने कहा, तुझ में जो आत्मा है उसका दूना भाग मुझे मिल जाए। मिले। और तब हम देखते हैं कि एलिया 10वें पद में कह रहा है कि एलिया ने कहा, तूने कठिन बात मांगी है, तो भी यदि तू मुझे उठा लिए जाने के बाद देखने पाए तो तेरे लिए ऐसा ही होगा, नहीं तो ना होगा। और वो चलते चलते बातें कर रहे थे, अचानक एक अग्निमय रथ और अग्निमय घोड़ों ने उनको अलग अलग किया, और एलिया बवंडर में होकर स्वर्ग पर चढ़ गया, और उसे एलीशा देखता और पुकारता रहा, हाय मेरे पिता, हाय मेरे पिता, हाय इस्राएल के रथ और सवार। जब वह उसकी ओर फिर देखना पड़ा, तब उसने अपने वस्त्र पकड़े और फाड़ कर 2 भाग कर दिए। फिर उसने एलिया की चद्दर उठाई जो उस पर से गिरी थी, और वह लौट गया और यरदन के तट पर खड़ा हुआ। तब उसने एलिया की वह चद्दर जो उस पर से गिरी थी पकड़ कर जल पर मारी और कहा, एलिया का परमेश्वर यहोवा कहाँ है? जब उसने उस जल पर मारा तो वह इधर उधर 2 भाग हो गया और एलीशा पार हो गया। ये परमेश्वर का दास एलिया और एलीशा जो उसके पीछे 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 चलता था, और जब एलिया के जाने का समय हो जाता है तो एलिया एलीशा से पूछता है कि जो कुछ तू चाहे मेरे लिए, तू अपने लिए मांग, मैं तेरे लिए क्या करूं वो तू मांग। मतलब एलीशा जो रहता है उससे कठिन चीज मांगता है कि जो तुझ में जो आत्मा है उसका दूना भाग मुझे मिल जाए। और परमेश्वर का अनुग्रह होता है और एलीशा को वो दूना भाग मिलता है। उसके लिए एलिया ने बताया कि यदि तू मेरे उठाए जाने के समय यदि तू मुझको देखेगा तब तो तेरे को वो भाग मिल जाएगा, और एलीशा को वो भाग मिलता है। और यहाँ पर जब एलीशा के ऊपर वो चादर गिरती है, उस चादर को लेके वो यरदन नदी में मारता है और वहां से वो 2 भाग हो गया। तब एलीशा पार होके आता है, और जब एलीशा पार होके आ रहा है तो यहाँ पर 19 पद में लिख रहा है, उस नगर के निवासियों ने एलीशा से कहा। और तब उस नगर में जहां पर वो आता है, वहां के निवासी लोग एलीशा से कह रहे हैं इस बात को कि देख, यह नगर मन भावने स्थान पर बसा है। नगर जो है वो कहाँ है? मन मन भावने भावने स्थान स्थान पर। पर। जैसा मेरा प्रभु देखता है ना, कि नगर तो बहुत अच्छे स्थान में बसा हुआ है, मन भावने स्थान में बसा हुआ है, परंतु लोग कह रहे हैं कि परंतु पानी बुरा है और भूमि गर्भ गिराने वाली। और तब 20 पद में उसने उसने कहा, एक नए प्याले में नमक डालकर मेरे पास ले आओ। वे उसे उसके पास ले आए। 21 पद, तब वह जल के सोते के पास निकल गया और उसमें नमक डालकर कहा, यहोवा यूं कहता है, मैं ये पानी ठीक कर देता हूँ, जिससे वह फिर कभी मृत्यु या गर्भ गिराने का कारण न होगा। हाँ अब देखिए यहाँ पर
ये मनभावने स्थान में बसा हुआ नगर जो है, वहां के लोग इस बात को बता रहे हैं, वहां के निवासी कह रहे हैं पानी बुरा है और भूमि जो है वो गर्भ गिराने वाली है। और तब एलीशा जो रहता है, चूंकि एलीशा को परमेश्वर की तरफ से दुगनी सामर्थ मिल गई रहती है, और तब उस स्थान में एलीशा क्या करता है, एक प्याले में, नए प्याले में नमक डालकर मेरे पास ले आओ। और उस नमक को लेके वो कहाँ जाता है, उस जल के सोते के पास, जहां से पूरे शहर को पानी मिल रहा है। ये उस सोते के पास चला गया और उस सोते के पास जाके क्या कर रहा है, और उसमें नमक डाल कर कहा, उसमें क्या किया, नमक को डाला। देखो, घर भूमि गर्भ गिराने वाली है और पानी बुरा है, और उस सोते में नमक को डाल के क्या कहता है, यहोवा यूं कहता है, मैं यह पानी ठीक कर देता हूँ। उसने नमक डाला और क्या कहा, परमेश्वर क्या कह रहा है कि मैं इस पानी को अब ठीक कर देता हूँ, जिससे वो कभी मृत्यु या गर्भ गिराने का कारण नहीं होगा, है ना। मृत्यु का कारण नहीं होगा बोल रहा है। एलीशा के इस वचन के अनुसार पानी ठीक हो गया और आज तक ऐसा ही है। मेरे प्रियो, हमारे जीवन में भी ऐसी ही, हमारा जीवन कैसा था, बुरे जीवन को हम जी रहे थे, है ना। हमारे पास मसीह का जीवन नहीं था, तो हम संसार के जीवन में चल रहे थे। पानी कैसा है, बुरा है। हमारा जीवन कैसा था, बुरा था। परंतु परमेश्वर के दासों के द्वारा जब हमने वचन को सुना, है, जैसे एलीशा ने जाके उस सोते के पास एक नए प्याले में नमक लिया और उस सोते के पास जाके उसमें नमक को डाल दिया, और वहां पर यह आश्चर्य कर्म होता है। वैसे ही सांसारिक जीवन में एक मनुष्य जो रहता है, मन भावना दिखाई देता है, बड़ा सुंदर जीवन दिखाई देता है, दिखने में सुंदर दिखाई देता है ना, बड़ी अच्छी नौकरी है, सब कुछ बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है। परंतु जीवन रहित दशा, ये बुरी दशा है, और मृत्यु के देश में पाए जाते हैं, अंधकार में पाया जाता है मनुष्य। परंतु नए प्याले में नमक डालकर, नए प्याले में नमक, और हम लोग, यीशु मसीह ने क्या कहा, तुम क्या हो, पृथ्वी के नमक हो, तुम पृथ्वी के नमक हो। तुम पृथ्वी के नमक हो। और नमक कैसा होना चाहिए, देखिए मत्ती 5 उसका 13। तुम पृथ्वी के नमक हो, परंतु यदि नमक का स्वाद बिगड़ जाए तो वह फिर किस वस्तु से नमकीन किया जाएगा, फिर वह किसी काम का नहीं, केवल इसके कि वह बाहर फेंका जाए और मनुष्य के पैरों तले रौंदा जाए। यहाँ कह रहा है, यदि नमक का स्वाद बिगड़ जाए तो फिर वह किस वस्तु से नमकीन किया जाएगा। यदि नमक का स्वाद, अब वो भूमि गर्भ गिराने वाली है, पानी बुरा है, उसमें ले जाके एलीशा ने क्या चीज को डाल दिया, नमक को डाल दिया। पर यदि नमक ज्यादा डल जाता तो स्वाद बिगड़ जाता, और यदि नमक का स्वाद बिगड़ जाएगा तो फिर किस वस्तु से नमकीन किया जाएगा बोल रहा है, वो किसी काम का नहीं होगा। नहीं है। मतलब कितना एक्यूरेसी में उस जल में एलीशा ने नमक को डाला है। यहाँ पर परमेश्वर का वचन हमको इसी बात को बता रहा है कि तुम पृथ्वी के नमक हो। हमारा बुरा जीवन, भूमि गर्भ गिराने वाली,
परमेश्वर के वचन से रहित दशा में पड़े हुए बुराई के जीवन में जी रहे थे। हमारा जीवन का पानी जो कैसा सोता था, याकूब में क्या लिखा, सोता खारा या मीठा। कौन से सोते को अपने जीवन से प्रकट करना है। तो एक मनुष्य का सोता मीठा नहीं हो सकता। सोता मीठा कब होगा, जब सोते में नमक मिलाया जाएगा, तभी सोता मीठा होगा। और यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह ने वो नमक का वर्णन क्या बताया कि वो नमक कौन है, वो तुम हो। अब नमक के गुण क्या क्या होते हैं। नमक हम अपने जीवन में देखते हैं, हम सब महिलाएं हैं तो हम लोग को मालूम है कि नमक, हम खाना बनाते हैं तो हम पूरा खाना बना लें, पूरी अच्छी सब्जी बना लें, सब कुछ बहुत अच्छा नाप तौल के डाल लें, है ना। और उसके बाद में हम उसमें नमक डालना भूल जाएं तो क्या होगा, बिना नमक के स्वादहीन हो जाएगा, बिना नमक के कोई टेस्ट नहीं आएगा, पूरी सब्जी खराब हो जाएगी, कोई नहीं खाएगा। और यदि उसमें ज्यादा भी नमक डाल दें तो वो ज्यादा नमक के कारण भी कोई नहीं खाएगा, है ना। तो एक्यूरेसी, नमक का स्वाद जब जितना हमको डालना है उतना ही हमको डालना है। दूसरा गुण क्या है नमक का, वो प्रिजर्वेटिव है। किसी चीज की हमको बहुत दिन तक यदि रखना है तो हम उसमें क्या करते हैं, अचार में क्या करते हैं, नमक ज्यादा डालते हैं और नमक ज्यादा डाल के अचार को सालों साल हम लोग खाते हैं। तो दूसरा गुण क्या है नमक का, प्रिजर्वेटिव का काम आता है। और नमक का गुण क्या है, कोई बता सकते हैं नमक का गुण क्या है। टेस्ट को बढ़ाता है। हाँ, वो टेस्ट को बढ़ाता है। और यहूदी लोग में नमक की वाचा थी, है ना। यहूदी लोगों में नमक वाचा के रूप में था, है ना। गिनती 18:19 देखिए। कौन सा? गिनती की पुस्तक अच्छा, 18। गिनती 18। उसका 9 पद पढ़िए। जो परम पवित्र वस्तुएं आग में होम ना की जाएगी वे तेरी ही ठहरे, अर्थात इज़राइलों के सब चढ़ावों में से उसके सब अनबलि, सब पाप बलि और सब दोष बलि जो वे मुझको दे, वे तेरे और तेरे पुत्रों के लिए पवित्र, परम पवित्र ठहरे। 19 पद पढ़िए, 19 पद 18 का। पवित्र वस्तुओं की जितनी भेंटें इज़राइल यहोवा को दे, उन सबों को मैं तुझे और तेरे बेटे बेटियों को सदा का हक करके दे देता हूँ। यह तो तेरे और तेरे वंश के लिए यहोवा की सदा के लिए नमक की अटल वाचा है। हाँ, नमक की क्या है, अटल वाचा है। पवित्र वस्तु, है ना। तो नमक को क्या बोला, पवित्र वस्तु, नमक की अटल वाचा। अटल वाचा में आता है नमक। एजरा की पुस्तक 6वां अध्याय उसके 9 पद को पढ़िए। लो का 6वां। हे तेरे परमेश्वर, तुझे तेरी और अपना, सिस्टर 6 का 9। अच्छा 6 का 9, 6 का 9। क्या बछड़े, क्या मेढ़े, क्या मेमने स्वर्ग के परमेश्वर के
होम बलियों के लिए जिस जिस वस्तु का उन्हें प्रयोजन हो और जिसका गेहूं, नमक, दाख मधु और तेल यरूशलेम के याजक कहे, वे सब उन्हें बिना भूल चूक प्रतिदिन दिया जाए। यहाँ पर इजराइलियों के लिए ये बात लिखी हुई है कि क्या बछड़े, क्या मेढ़े, क्या मेमने स्वर्ग के परमेश्वर के होम बलियों के लिए जिस जिस वस्तु का उन्हें प्रयोजन हो उतना, मतलब उतना गेहूं, दाख मधु, तेल और नमक, उसके साथ साथ नमक। तो नमक जो है ये अटल वाचा में आता है। और दूसरा इतिहास 13 का 5 भी देख लीजिए। दूसरा इतिहास 13 उसका 5। क्या तुमको ना जानना चाहिए कि इज़राइल के परमेश्वर यहोवा ने नमक वाली वाचा बांधकर दाऊद को और उसके वंश को इज़राइल का राज्य सदा के लिए दे दिया। नमक वाली वाचा बांध कर दाऊद को और उसके वंश को इस्राएल का राज्य सदा के लिए दे दिया है। तो ये नमक की वाचा जो है वो बहुत साधारण वाचा नहीं है मेरे प्रियो। नमक शब्द यदि यीशु मसीह ने कहा है तो वो एक वाचा है ना। और यहाँ पर नमक जो है, यीशु मसीह ने कहा कि तुम पृथ्वी के नमक हो, अर्थात तुम परमेश्वर की एक वाचा हो। परंतु यदि तुम्हारा जीवन का वो स्वाद बिगड़ जाएगा तो फिर तुम किसी और चीज से नमकीन नहीं किए जा सकते। परमेश्वर की वाचा तुम्हारे जीवन में है, यदि उस वाचा को तुम पूरा नहीं करते हो, यदि उस वाचा का बिगाड़ कर देते हो तो वो नमक का स्वाद बिगड़ जाएगा, तो फिर वो किसी वस्तु से नमकीन नहीं किया जाएगा। ये अटल वाचा परमेश्वर की नमक के रूप में इजरायलियों के साथ, और यहूदियों में एक कल्चर था, कोई भी काम करते थे उन लोग तो नमक जरूर इस्तेमाल करते थे, नमक को लोगों के ऊपर रब करते थे, छिड़कते थे। ये यहूदियों का कोई भी अच्छा काम करते थे तो कल्चर, उनका रिचुअल्स था ये। और नमक के बिना उन लोग यहाँ तक कि ये सोचते थे कि जो भी एविल स्पिरिट है, यदि नमक अपने घर के दरवाजे पर रखेंगे तो कोई एविल स्पिरिट वहां नहीं आ सकता, एंटर नहीं कर सकता। तो नमक की वाचा जो है वो बहुत बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है इजरायलियों के समय से। और तब यहाँ नए नियम में प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि तुम पृथ्वी के नमक। परंतु यदि बिगड़ जाए तो फिर किस वस्तु से नमकीन किया जाएगा, वो किसी काम का नहीं है। फिर ये जीवन किसी काम का नहीं होगा यदि बिगड़ जाए, केवल इसके कि बाहर फेंका जाए और मनुष्यों के पैरों तले रौंदा जाए। ये सिर्फ फेंकने के काम आएगा, इसका कोई काम नहीं होगा। मरकुस 9 अध्याय को देखिए, मरकुस 9 और उसका 50। नमक अच्छा है, पर यदि नमक का स्वाद जाता रहे तो उसे किस से नमकीन करोगे? अपने में नमक रखो और आपस में मेल मिलाप से रहो। हाँ, अपने में क्या करना है? नमक रखो। नमक रखो, अपने में नमक रखो और मेल मिलाप से रहो। मतलब नमक क्या करा रहा है? अपने मेल अंदर यदि मिलाप। मैं नमक रखूंगी तो मेरे अंदर कौन सा गुण है? मेल नमक मिलाप का का। मेल मिलाप। मतलब यदि परमेश्वर की वाचा मेरे अंदर है तो मेरे अंदर कौन सा जीवन होगा? मेल मिलाप का जीवन होगा। उसके बाद यदि नमक का वो होगा तो और क्या होगा वो चीज हमको एक और वचन में आपको बताती हूँ। लूका 14, लूका 14 उसका 34-35। नमक तो अच्छा है,
परंतु यदि नमक का स्वाद बिगड़ जाए तो वह किस वस्तु से नमकीन किया जाएगा? 35 पर। वह ना तो भूमि के और न खाद के लिए काम में आता है, उसे तो लोग बाहर फेंक देते हैं। जिसके सुनने के कान हो वो सुन ले। हाँ, यहाँ कह रहा है कि स्वाद यदि बिगड़ जाएगा तो फिर किसी वस्तु से वो नमकीन नहीं होगा, ना तो भूमि के और ना खाद के लिए काम आएगा। देखिए कितनी भयंकर बात बोल रहा है कि मतलब वो खाद के रूप में भी काम नहीं आएगा, भूमि में भी कोई काम नहीं है उसका, और ना ही कोई पेड़ पौधों में उसका कोई काम है। परमेश्वर का जीवन यदि हमारे अंदर है, उस नमक के स्वाद को यदि हमने पहचान लिया है, तो हमको क्या करना है? नमक से हमको अपने जीवन में नमकीन करना है। और नमक हमारे जीवन में उतना ही, जहां जितना हमको चाहिए उतना ही नमक हमारे अंदर होना है, ताकि हम क्या करें? दूसरों को स्वाद दें, दूसरों को स्वाद पहुंचाएं। नमक की एक और क्वालिटी है प्यूरिफिकेशन। आप जैसे मछली वछली धोते हैं तो क्या करते हैं? नमक डाल के मछली धोते हैं ना, तो प्यूरिफिकेशन का भी काम करता है, साफ करने का भी काम करता है। और देखिए उत्पत्ति में देखिए, लूत के जीवन को जब इसको 19 अध्याय को देखिए, उसको 15 पद से पढ़िए, तो 19 के 15 से। जब वो फटने लगी, जब दूतों ने लूत से जल्दी करने को कहा और बोले, उठ, अपनी पत्नी और दोनों बेटियों को जो यहाँ है ले जा, नहीं तो तू भी इस नगर के अधर्म में भस्म हो जाएगा। हाँ, यहाँ पर दूत उसको कह रहे हैं, लूत को, कि तो अपनी पत्नी अपने दोनों बेटी को तुरंत यहाँ से लेके जा। इस नगर में इतना अधर्म हो गया है कि यह नगर अधर्म के कारण भस्म हो जाएगा, है ना। और तब वो चेतावनी देते हैं, पर वह विलंब करता रहा। पर उन पुरुषों ने उसका और उसकी पत्नी और दोनों बेटियों का हाथ पकड़े, और क्योंकि यहोवा की दया उस पर थी, और उसको निकाल कर नगर के बाहर कर दिया। अब देखिए परमेश्वर की दया थी, इसलिए लूत को, उसकी बेटियों को, उसकी पत्नी को परमेश्वर के दूत निकाल के उनको वहां से बाहर कर दिए। और क्या चेतावनी दिए थे 12 पद में? फिर उन अतिथियों ने लूत से पूछा, यहाँ तेरा और कौन कौन है? दामाद, बेटे, बेटियां और नगर में तेरा जो कोई हो, उन सबों को लेकर इस स्थान से निकल जा। यहाँ लूत को अवसर दे रहा है परमेश्वर, और ये भी कह रहा है कि तेरा जो जो है, तू जिस चीज को ले जाना चाहता है, तू जिसको भी ले जाना चाहता है, तू लेके निकल जा, इस स्थान से तू निकल जा। ठीक है। और यहाँ पर परमेश्वर की दृष्टि लूत पर होती है, और लूत अपनी पत्नी और अपनी बेटियों को लेके निकल जाता है। और 23 पद से पढ़िए उसको। लूत के सोअर के निकट पहुंचते ही सूर्य पृथ्वी पर उदय हुआ। आगे पढ़िए। तब तब यहोवा ने अपनी ओर से
सदोम और अमोरा पर आकाश से गंधक और आग बरसाई। और उन नगरों को और उस संपूर्ण तराई को और नगरों के सब निवासियों को भूमि की सारी उपज समेत नष्ट कर दिया। और तब 26 पद में लिखता है, लूत की पत्नी ने जो उसके पीछे थी दृष्टि फेर के पीछे की ओर देखा और वह नमक का खंभा बन गई। तो ऐसी क्या चीज थी जिसके कारण वो नमक का खंभा बन गई? संसार की अभिलाषा है ना, उसके अंदर से खत्म नहीं हुई थी। उसने परमेश्वर की उस आज्ञा को तोड़ दिया। उसके अंदर अभी भी पलट के देखने वाला जीवन उसके अंदर अभी भी खत्म नहीं हुआ था। परमेश्वर उसको चेतावनी दिया था कि पीछे पलट के नहीं देखना। परमेश्वर की आज्ञा को तोड़ के क्या करी उसने? पीछे पलट के देखी और क्या बन गई वो? नमक खंभा। यूजलेस, फेंके जाने के लिए, पैरों तले रौंदे जाने के लिए। तो परमेश्वर जिस काम को हमको दिया है वो परमेश्वर हमको अटल वाचा के समान हमको कहता है कि तुम पृथ्वी के नमक को, हमको उसको स्वाद फैलाना है। हमको फेंकने के लिए नहीं है, बर्बाद करने के लिए नहीं है। लिखा है कि वो स्वादहीन हो जाएगा तो किसी काम का नहीं होगा, सिर्फ रौंदे जाने और फेंके जाने के लिए होगा। जब आज्ञा को तोड़ दी लूत की पत्नी ने तो लिखा वो नमक का खंभा बन गई। और आज तक है मेरे प्रिय, वो नमक का खंभा आज तक है। आज भी लोग जाते हैं जब इस्राएल तो आज भी वो नमक का खंभा देख के आते हैं। तो हमको परमेश्वर ने यदि जीवन दिया है और परमेश्वर ने जीवन में हमको नमक बनाने के लिए अनुग्रह दिया है कि हम पृथ्वी के नमक बने, जिससे हम अपने स्वाद को दूसरों तक पहुंचा सकें। तो स्वाद को हमको फैलाना है, ना कि हमको बिगाड़ करके जीवन को ऐसा कर लेना है कि जो फेंके जाने के लिए हो। हम क्या पृथ्वी के नमक हैं? हम क्या स्वाद को फैला रहे हैं? क्योंकि नमक बहुत कीमती और बहुत महत्वपूर्ण चीज है और परमेश्वर हमको नमक बनाना चाहता है। यीशु मसीह ने इसलिए कहा कि तुम पृथ्वी के नमक हो। तो क्या हम नमक बनेंगे और प्रभु के काम को पूरा करेंगे? तो प्रभु हमारी सहायता करे आज के इस दिन में कि हम वास्तव में परमेश्वर की इच्छा में, जैसे एलीशा ने उस स्थान को जो मनभावना था परंतु पानी क्या था? बुरा था। एलीशा ने वहां उस पानी को नमक डाल करके उस बुरे पानी को अच्छे पानी में बदल दिया। हमारे बुरे जीवन को यीशु मसीह ने नमक डाल के अच्छे जीवन में परिवर्तित कर दिया है। इसलिए हमको अपने जीवन में परमेश्वर की इच्छा को पूरा करना है। लूत की पत्नी के समान हमको नहीं बनना है। तो प्रभु हम सब की सहायता करे। आइए हम लोग प्रार्थना में जाएंगे। अमन भाई आ गए हैं क्या? जी आंटी जी, शालोम, गुड इवनिंग। चलो अंतिम प्रार्थना कर दो बेटा आप। जी 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 आंटी जी, आइए हम प्रार्थना करेंगे। प्रेमी, दयालु, अनुग्रहकारी, विलंब से कोप करने वाले अति करुणामय पिता परमेश्वर, राजाओं के राजा, प्रभुओं के प्रभु, अपने उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के पवित्र और मीठे नाम से आपके अनुग्रह के सिंहासन के सन्मुख आते हैं प्रभु जी। आपके नाम को धन्य कहते हैं, आपके नाम को सराहते हैं प्रभु जी, क्योंकि आप ही सारा आदर, सारी महिमा, सारी प्रशंसा के योग्य पिता परमेश्वर है प्रभु जी। हाँ प्रभु जी, हम मिट नहीं गए, आपकी महाकरुणा का ही फल है प्रभु जी, क्योंकि आपकी दया हमारे जीवनों में अमर है। प्रतिभोर आपकी करुणा हमारे जीवन में इसलिए नहीं होती जाती है कि हम में से कोई भी जन नाश ना हो, परंतु हर एक जन को मन फिराव का अवसर मिले प्रभु जी। और उसी के तहत आप हमें यह संगति का भी अवसर प्रदान करते हैं कि हम प्रतिदिन आपके चरणों में बैठकर
आपकी आवाज को, जो कि आवश्यक है, जो कि उत्तम भाग है, जो हमसे कभी छीना नहीं जाएगा, मरियम के समान हम भी प्राप्त कर सकते हैं। आपका धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। इस संगति में जुड़ने वाले हर एक भाई बहनों के लिए प्रभु जी आपका धन्यवाद देते हैं। और प्रभु जी हर एक के जीवनों में प्रभु जी, और यही प्रार्थना है आपसे कि आपकी भली भावती और सिद्ध इच्छा प्रभु जी हम सबों के जीवनों में पूर्ण होने पाए, जिस उद्देश्य से आपने हमें रचा है प्रभु जी। क्योंकि आपने कहा कि जो कल्पनाएं हमारे विषय में करते हैं उन्हें आप जानते हैं, उनमें से एक भी हानि की नहीं है, वरन हर एक कुशल की है, और अंत में आप हमारी आशा को पूरी करेंगे। दया करें, अनुग्रह करें कि आपकी योजना में हम सभी पाए जाएं प्रभु जी, ताकि अंत तक प्रभु जी जो भलाई, जो कुशलता की जो योजना है हमारे जीवन में, वो पूर्ण होने पाए प्रभु जी। आपको धन्यवाद देते हैं आज के वचन के भाग के लिए, कि नमक के विषय में जब हम सीख रहे थे प्रभु जी, आपका वचन कहता है कि लूत की पत्नी को स्मरण रखो, अंत, खास तौर पे जो अंत के दिनों में जो लोग रहने वाले हैं प्रभु जी। दया करें, अनुग्रह करें, हमें से कोई भी अपना स्वाद ना खोए प्रभु जी। और प्रभु जी किसी व्यक्ति से हम पीछे मुड़ के देखने वाले ना हो। आपका धन्यवाद देते हैं, कल इंदिरा आंटी ने मेरे लिए जो प्रार्थना की और सबों के लिए की, हल पे हाथ रख के पीछे नहीं देखना है, वो आपने कहा उसको वो मेरा चेला नहीं हो सकता है। हाँ प्रभु जी, वैसे ही सहायता और मदद करें कि किसी भी रीति से हम, जैसे पौलुस कहते हैं कि मैं पुरानी बातों को, पिछली बातों को भूलकर निशाने की ओर आगे दौड़ा चला जाता हूँ। हाँ प्रभु जी, हमारी नजरें आगे की ओर ही लगे रहे प्रभु जी, और हम दौड़ते हुए प्रभु जी उस लक्ष्य की ओर, निशाने की ओर दौड़ते जाएं, ताकि आपकी दया, आपके अनुग्रह में हम नहीं, लेकिन आपका आत्मा, आपका वचन, ये संगति हमें हर एक आपके उस जिस आत्मिक दौड़ में हम हैं प्रभु जी, उसे हम पूर्ण कर सकते हैं। मेरी और हर एक प्रियो की सहायता मदद करें। विशेष करके धन्यवाद देते हैं बेला आंटी जी के लिए, जिनके द्वारा प्रभु जी आपका वचन हम तक पहुंचता है। आंटी बड़े परिश्रम के साथ प्रभु जी, हाँ प्रभु जी, बड़े बोझ के साथ इन वचनों को हम सबों के लिए रखती हैं प्रभु जी। होने दे कि आपका वचन, जो कि जीवित है, प्रबल है, हर एक दो धारी तलवार से बहुत ही चोखा है, और गांठ गांठ और गुदे गुदे को वार पार छेदता है प्रभु जी। हाँ प्रभु जी, हमारे हृदय, हमारे विचारों को मसीह यीशु आप में सुरक्षित रखे, हमारी बातों को हमारे सामने प्रकट करे कि वो जैसे हैं प्रभु जी। किसी भी रीति से हमें से कोई भी किसी धोखे में ना पाया जाए, परंतु प्रभु जी अपनी वास्तव की स्थिति को, जैसे दर्पण में देखते हैं, आईने में अपने आप को देखते हैं प्रभु, जैसे अपने आप को देखें, और अपनी स्थिति के अनुसार प्रभु जी उन निर्णयों को जो आप चाहते हैं अपने जीवन के लिए हम लें। हर एक जन की आप सहायता मदद करें। हर एक प्रिय जो संगति में जुड़ते हैं, विभिन्न तरीके से अपनी सहभागिता देते हैं प्रभु जी, हर एक के जीवनों पर प्रभु जी आपकी आशीष, अनुग्रह, शांति, शालोम बोलते हैं। परिवार घरानों को भी आपके हाथ में समर्पित करते हैं। हमारे बच्चों के लिए, जवानों के लिए, बुजुर्गों के लिए भी आपसे प्रार्थना करते हैं, वे सब आपके द्वारा संभाले जाए इन समयों में। ऐसी दया अनुग्रह चाहते हैं। जो 6, 7, 8 तारीख को जो रायपुर में मीटिंग होने पर है प्रभु जी, उसके लिए भी आपकी ओर देखते हैं प्रभु जी, कि सचमुच में एक बड़ी बेदारी का कारण होने पाए, भाई लोग आपस में मिलने पाए प्रभु जी, और प्रभु जी ये सेवा का कार्य पूरा किया जाए, पवित्र लोग सिद्ध बनने पाए प्रभु जी। हम प्रभु जी, जो आपकी भली भांति सिद्ध इच्छा है प्रभु जी, छत्तीसगढ़ की गिरी कलेसियाओं के लिए, छत्तीसगढ़ के लोगों के लिए, या उनके द्वारा प्रभु जी जगत के छोर तक की जो आपकी जो योजना है, आपकी दया, आपके अनुग्रह में वो पूर्ण होने पाए प्रभु जी। हर एक बातों के लिए एक बार फिर से आपका धन्यवाद देते हैं। इस रात्रि के समय अपनी आत्मा, प्राण, देह सहित आप ही के हाथों में समर्पित करते हैं प्रभु जी, कि यदि आज की रात्रि आप आए, हम आपके साथ जाने के लिए तैयार पाए जाए प्रभु जी। और भी जो प्रिय किसी भी प्रकार की शारीरिक अस्वस्थता में है प्रभु जी, हम आपकी ओर देखते हैं। आप यहोवा राफा है, आप ही चंगाई देने वाले यहोवा पिता परमेश्वर है। आप ही ने हमारे शरीरों को बनाया है, आपके लिए कुछ भी कठिन नहीं, कुछ भी असंभव नहीं है, चाहे बीमारी का नाम कोई भी क्यों ना हो। हम आपका धन्यवाद देते हैं, आपने अनाया बेटी के ऑपरेशन में और हर एक बातों में सहायता मदद की है, इसलिए आपका धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। और भी चाचा जी के स्वास्थ्य के लिए, और भी जितने प्रियो ने प्रभु जी प्रार्थना विषय दिए हैं, या किसी मौसम के बदलाव के कारण, या कोई भी कारण क्यों ना हो, या कोई भी बीमारी क्यों ना हो प्रभु जी, आपकी दया, आपके अनुग्रह हर एक के दिनों में चाहते हैं। और जैसे गयुस के लिए प्रार्थना की गई कि हे प्रिय, मेरी यह प्रार्थना है कि जिस प्रकार तू आत्मिक उन्नति कर रहा है, वैसे ही तू सब बातों में उन्नति करे और भला चंगा रहे। यही आशीष हम सबों के जीवनों में होने पाए, ऐसी दया अनुग्रह चाहते हैं। आशीष भैया के लिए भी प्रार्थना करते हैं, आशीष कलेत भैया के लिए, और भाई रुपेश के लिए, शेखर मामू के लिए, हरीश पटेल अंकल के लिए, और भी आपके दास भक्त संजन जितने जन है जो प्रभु जी, पंकज सामन भैया के लिए, उनकी मम्मी के लिए, निमिषा दीदी उनकी माता जी के लिए, हर एक जनों के लिए प्रभु जी हम प्रार्थना करते हैं। इन समयों में आपके द्वारा संभाले जाए, और आपकी ओर से प्रभु जी आपकी पूर्ण चंगाई उनके जीवनों में आने पाए, और प्रभु जी हर एक बातों में प्रभु जी हर एक जो आवश्यकताएं आपके स्वर्गीय भले भंडार से पूर्ण होने पाए, ऐसी दया और अनुग्रह चाहते हैं। एक बार फिर से
अपनी आत्मा प्राण देह सहित हर एक बातों को आप ही के हाथों में समर्पित करते हुए दुआ उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह के पवित्र और मीठे नाम से मांग लेते हैं, आमीन आमीन। आमीन आमीन। आमीन। यदि कोई कुछ कहना चाहते हैं, कोई भाई बहन, सभी को शालोम, जय मसीह की। सभी को धन्यवाद देती हूँ मैं। हेलो, धन्यवाद देती कोई हूँ। कुछ बोल रहे? जी हाँ, धन्यवाद देती हूँ मैं बेला दी के लिए। पृथ्वी के नमक को हम ये जानते थे, मगर बाइबल से इतने अच्छे शब्दों में हमें जगह जगह से रेफरेंस बताकर किया, ये हमारे लिए बहुत अद्भुत और अनोखा है। एक वचन मेरे हृदय को छुआ है। मैं सब कुछ जानती हूँ, लूत के बारे में भी जानती हूँ। एक बात मेरे मरकुस 9 का 50वां अध्याय, नमक अच्छा है, परंतु यदि नमक का स्वाद जाता रहे तो उसे किस प्रकार से नमकीन करोगे। हाँ, हम जानते हैं हम पृथ्वी के नमक है, नमक का स्वाद भी अच्छा है, मगर अगर स्वाद चला जाए, इसके लिए हमें आत्मिक संगति में बने रहना है। इसलिए ये नमक हम अपने में रखें, और रखते हैं तो हमें मेल मिलाप की आत्मा होना चाहिए। प्रभु हमारी सहायता और मदद करे। हम रखते हैं मेल मिलाप की आत्मा, मगर और उसमें भी बढ़ चढ़ कर करें। कोई ने हमारे लिए इतना किया इसलिए नहीं कि हम उसके लिए भी उतना करें, नहीं। जहाँ अगर हम उसकी प्रभु की मधुर मीठी आवाज को सुनते हैं तो अपने हृदय को कठोर ना करें और उस कामों को करना है, चाहे वो कैसी भी हो। क्योंकि जीवन में हमारे बार बार परीक्षाएं आएगी, और तब तक आएगी जब तक मृत्यु हमें अपनी आगोश में ना ले ले। तो हमें इन बातों पर ध्यान रखना है। बहुत अच्छे तरीके से, सुंदर ढंग से बहन ने हमारे को बताया है, और हमने उसको ग्रहण किया, रिसीव किया हर बातों को। और हमें ये ध्यान रखना कि अपने नमक का, जो कि प्रभु की, परमेश्वर की अटल वाचा है, हम उसे हल्के में ना लें। धन्यवाद बहन आपको, और प्रभु ने मुझसे इस वचन के द्वारा बात करी। मैं अपने मेल मिलाप की आत्मा को इस्तेमाल कर उस प्रभु आशीष दे। नमक की नमकीनी को बना कर रखूं, कि मुझसे वो छूटा ना जाए, कोई मुझे उससे महरूम ना कर दे। प्रभु से मैं बांध कर समा कर रखूं। धन्यवाद बहन, धन्यवाद प्रभु यीशु मसीह, आपकी आत्मा ने मेरी सहायता मदद करी। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद आपको। प्रभु आशीष दे बहन। और इस अटल वाचा को हमको हमेशा याद रखना है। ये हमको स्पिरिचुअलिटी में और बाइंड करते जाएगी, हमको आत्मिकता में और धार्मिकता में प्रभु के साथ जोड़ती चली जाएगी। इस चीज को हमको बहुत ध्यान देना है। नमक शब्द जो है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है, बहुत इम्पोर्टेंट। गॉड ब्लेस यू ऑल। थैंक सेम टू यू। यू, आमीन। प्रभु में बढ़ते जाइए आप भी। सो हम मीटिंग अब एंड करेंगे, यदि आप मुझसे कोई कुछ नहीं कह रहे हैं तो। और कल फिर प्रभु के दया अनुग्रह में 7 बजे से हम प्रार्थना के समय के लिए जुड़ेंगे, और 7:30 से समाप्ति का समय रहेगा। आप सभी आमंत्रित हैं, दूसरों को भी आमंत्रित कर सकते हैं। तो मीटिंग एंड करेंगे। जी।